हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8, क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। हमें एरिया फाइंड करना है x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 1। देखिए x और y दोनों क्या है, मॉडुलस के अंदर है। अब यहाँ पे हमें हिंट क्वेश्चन में गिवन है कि द रिक्वायर्ड रीजन इज बाउंडेड बाय लाइन x प्लस वन विच इज इक्वल्स टू वन, एक्स माइनस वन विच इज इक्वल्स टू वन, माइनस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू वन एंड माइनस एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू वन। यहाँ पे हमें लाइन की 4 इक्वेशन गिवन है, मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट में डिवाइड होगा। अब क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सी टर्म रहती है, नेगेटिव कौन सी क्वाड्रेंट रहता है, ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है ना, उसमें दोनों टर्म्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, मीन्स एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई नेगेटिव रहता है। इतना क्लियर हो गया कि क्या पॉजिटिव रहेगा क्या नेगेटिव रहेगा। हम उसी हिसाब से हमारी इक्वेशन लिखेंगे। देखिए, एरिया ऑफ द कर्व मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई विच इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें जो गिवन है हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स प्लस वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं और ये किसके इक्वल है, सब 1 के ही इक्वल है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, इक्वल टू 1 एज इट इज। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 1। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, विच इज इक्वल्स टू 1। इतना क्लियर हो गया। अब हमें जो है एरिया फाइंड करना है हमारी इक्वेशन। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग डायग्राम देखिए। डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास एक साइड हमें क्या गिवन है, हमें 1 गिवन है। क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की इक्वल क्या है, 1 है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। अब देखिए डायग्राम देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1,0। इसी का लेफ्ट हैंड साइड ये नेगेटिव फेस होता है, ये पॉजिटिव फेस होता है। सिमिलरली वाई में भी ये पॉजिटिव फेस होता है, ये नेगेटिव फेस होता है। अब यहाँ पे हमने चारों जगह पे 1 ही क्यों लिखा है पॉइंट बिना फाइंड किए, बिकॉज हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 1। मतलब एक्स की भी जो टर्म है वो भी हमारी 1 की इक्वल होगी, वाई की भी जो टर्म है वो भी 1 की इक्वल होगी। क्योंकि अगर आप एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो वाई हमें 1 मिलेगा, वाई इक्वल्स टू अगर आप 0 रखेंगे तो एक्स हमें 1 मिलेगा। क्लियर हो गया। हम हमेशा सबसे पहले छोटी सी डिजिट ही रखते हैं, जो सबसे छोटी डिजिट हो। तो यहाँ पे 0 ही सबसे छोटी डिजिट होती है स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप एक्स में 0 रखेंगे तो वाई 1 मिलेगा, वाई में 0 रखेंगे तो एक्स 1 मिलेगा। और हमें 4 साइड्स की क्वाड्रेंट गिवन है लाइन की इक्वेशन, दैट्स वाई हमें चारों पॉइंट्स को एज्यूम करना पड़ेगा। तो चारों पॉइंट्स में एक फेस हमारा पॉजिटिव होता है, एक फेस हमारा नेगेटिव होता है, वाई में भी और एक्स एक्सिस में भी। तो इसलिए हमारे ये पॉइंट्स जो नेगेटिव वाले हैं वहाँ पे आपको -1 लिखना है और जो पॉजिटिव वाले हैं वहाँ पे आपको +1 लिखना है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें एरिया कौन सा फाइंड करें। देखिए, हम ये एरिया फाइंड करके ये तीनों एरिया फाइंड किस तरीके से करेंगे, हम इस एरिया को फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी तीनों एरियाज भी आ जाएंगे। तो बस वही आपको करना है। एरिया ऑफ रीजन 4 इंटू एरिया ऑफ OABO, ये वाला जो एरिया है ये हमें फाइंड करना है। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, ये 0 से 1 तक। तो 0 से 1 लिमिट 1 माइनस एक्स डी एक्स, बिकॉज हमने y को फ्री किया तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 अप्लाई कर दीजिए। 4 एज इट इज 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से लेके 1 तक। अब बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगा कि ये -1 कैसे आया, माइनस किस तरीके से आया। जब हम लोग इस एक्स का इंटीग्रेशन या जब इस एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन तो नहीं, डिफ्रेंशिएशन ही होगा ये। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको भी पता है कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब ये -x में है तो -x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1। तो यही आपका -1 यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया। अब हम लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए x की प्लेस पे। 4 एज इट इज -0/2 -1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई है। क्या बच रहा है हमारे पास, पॉजिटिव का 1/2, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो 4 इंटू 1/2 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, 2। तो 2 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू। यहाँ पे हमारा जो y है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर के, एंड y जो है वो किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ x के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी पैराबोला की है, राइट।
तो पैराबोला की इक्वेशन तो डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करिए। देखिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया पैराबोला की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या गिवन है, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। अब मॉडुलस है मतलब हमारी जो टर्म है वो x की पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। तो नेगेटिव वाली जो है ओरिजिन से इस तरीके से पास होगी और पॉजिटिव वाली ओरिजिन के इस तरीके से पास होगी। ओरिजिन से किस लिए पास हो रही है, अगर आप लोग y की जगह पे 0 रखेंगे तो x 0 आएगा, x की जगह पे 0 रखोगे तो y 0 आएगा। ओरिजिन की कंडीशन को भी वेरीफाई कर रहा है, दैट्स वाई आपके ओरिजिन से पास होंगी, एक नेगेटिव फेस पे एक पॉजिटिव फेस पे। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए आपके पॉइंट्स किस तरीके से फाइंड होंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो लाइन है वो पास कहाँ से हो रही है, नेगेटिव फेस और पॉजिटिव फेस से, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए अगर आप y की जगह पे 1 रखेंगे तो x क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप लोग x की जगह पे 1 रखेंगे तो y क्या 1 आएगा, राइट। तो हमें पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, 1 एंड 1। इतना क्लियर हो गया। देखिए हमें पॉइंट्स तो मिल गए हैं, तो हम सबसे पहले पॉइंट्स पुट करते हैं। इधर साइड आपका पॉजिटिव फेस रहता है, इधर साइड आपका नेगेटिव फेस रहता है एक्स एक्सिस का। वाई एक्सिस का तो दोनों साइड पॉजिटिव रहेगा बिकॉज वाई एक्सिस का इधर साइड नेगेटिव होता है ना कि यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप लोग -1 लिखेंगे नेगेटिव फेस पे और पॉजिटिव वाले में +1 दोनों साइड। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए हमारी जो लाइनिंग है इससे ये हमारा पिंक कलर में जो शेड किया है यही एरिया हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से ये वाइट वाला एरिया माइनस करेंगे तब जाके ये जो पिंक वाला एरिया है ये हमें मिलेगा। और इस एरिया को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला एरिया भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया। इस पूरे एरिया में से वाइट वाला एरिया एक्स्ट्रा है, इसको हम माइनस करेंगे तब जाके हमें ये जो पिंक में मैंने शेड कर रखा है ये एरिया मिलेगा। और यही एरिया हमें चाहिए दोनों साइड में, तो हम इसको फाइंड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों एरिया आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, ऑब्वियस सी बात है 0 से 1। इस तरीके से हमारा जो एरिया है वो फाइंड हो रहा है, इसलिए हमारी लिमिट 0 से 1 लगेगी। तो लिखिए एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एरिया ऑफ OABDO। देखिए OABDO माइनस OCBDO, ये वाइट वाला एरिया हम माइनस करेंगे। क्लियर हो गया। तो देखिए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, बिकॉज ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन पहले है इसलिए उसमें से पैराबोला की इक्वेशन माइनस होगी बिकॉज पैराबोला के नीचे का ही ये पूरा एरिया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x² 2 0 से 1 तक लिमिट, x³ 3 0 से 1 तक लिमिट पुट कर दीजिए। आपकी पहले अपर लिमिट पुट होगी फिर लोअर लिमिट पुट होगी x की प्लेस पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 - 2/6। तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1/6 यूनिट स्क्वायर। अब ये किसका एरिया आया है, हमारे सिर्फ एक साइड का एरिया आया है, हमें इसका भी एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 को। एरिया ऑफ टोटल रीजन विच इज इक्वल्स टू 2 × 1/6 विच इज इक्वल्स टू 1/3 यूनिट स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यूजिंग द मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिकल्स आर, ए की वर्टिकल्स क्या है 2,0, बी के 4,5 एंड सी की वर्टिकल्स क्या है 6,3। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करिए। हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जहाँ पे आपके ए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,0, आपके बी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4,5 एंड सी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 6,3। तो हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्स क्या है 2 है, इससे सम डिस्टेंस पे हमारा एक्स क्या है 4 है और उससे सम डिस्टेंस पे हमारा एक्स क्या है 6 है। इससे हमें रिलेट करके एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और इनकी जो साइड्स है वो हमारी एक्स एक्सिस से जॉइंट कर देनी है। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे जब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे तो हमें तीनों को ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इसमें कोई भी एरिया जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है। इससे भी पहले हमें क्या करना है, हमें वर्टिकल्स गिवन है तो हम लोग इक्वेशन निकालते हैं लाइन की, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ AB लाइन, हमारा फॉर्मूला क्या होता है y - y1 विच इज इक्वल्स टू y² माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यहाँ पे हमें A और B की कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बिकॉज हम किसकी लाइन फाइंड कर रहे हैं AB की। तो देखिए ये आपका क्या होगा x1 y1 और ये आपका x2 y2। इसी हिसाब से आप वैल्यूज पुट कीजिएगा। y - 0 विच इज इक्वल्स टू 5 - 0 अपॉन 4 - 2 x - 5। देखिए y 0 है तो ये तो ऑलरेडी फ्री हो गया हमारा y, तो y इक्वल्स टू 5/2, 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा तो 5/2 x - 2। क्लियर हो गया इतना, x - 2 नहीं x - 5। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है।
इक्वेशन ऑफ BC लाइन के लिए हम इक्वेशन देखते हैं y माइनस वाई वन, सेम फार्मूला। यहाँ पे b के क्या कोऑर्डिनेट से 4 and 5 एंड c के कोऑर्डिनेट से 6 and 3। फॉर्मूले में पुट कीजिए y माइनस फाइव विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस फाइव अपॉन 6 माइनस 4 x माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू, देखिए जब हम 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 6 में से 4 जाएगा तो भी क्या बचेगा 2। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो y माइनस फाइव विच इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2 x माइनस 4 कैंसल आउट होगा तो कितना बचेगा आपका 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे जो -5 है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब इसको उधर साइड क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमें y को फ्री करना रहता है हमेशा। तो y इक्वल्स टू -x माइनस 4 प्लस 5, ये जो नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, तो y इक्वल्स टू -x प्लस 4 प्लस का 5, 5 4 क्या होते हैं 9, तो y इक्वल्स टू -x प्लस 9। अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए y इक्वल्स टू क्या आ रहा है -x माइनस 9, यही आपका इक्वेशन ऑफ BC है। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ AC लाइन। फॉर्मूला सेम रहेगा y माइनस वाई वन विच इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे a क्या है, a के कोऑर्डिनेट से 2,0, c के कोऑर्डिनेट से 6,3, ये है x1 y1, ये है आपका x2 y2। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में y माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 2 x माइनस 2। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा y इक्वल्स टू 3/4 x माइनस 2। अब हमें इक्वेशन ऑफ AC भी मिल गई है। अब हम डायरेक्टली क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABDA प्लस एरिया ऑफ DBCE माइनस एरिया ऑफ ACEDA। अब ये कौन सा एरिया है और कौन से दो एरिया हमारे ऐड हो रहे हैं डायग्राम में देखते हैं। देखिए सबसे पहला एरिया कौन सा है हमारा ABDA। यहाँ पे देखिए AB, एक ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया है, एक आपका ये ऐड हो रहा है, और दूसरा कौन सा ऐड हो रहा है, ये वाला एरिया ये ऐड हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एरिया ऑफ ABDA, एक आपका ये वाला एरिया, एक और एरिया जो आपका ऐड हो रहा है वो कौन सा है, एरिया ऑफ BCED, ये जी यहाँ से ये वाला एरिया। और उसमें से सब्ट्रैक्ट कौन सा एरिया हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होने वाला एरिया है आपका ACEDA, ये वाला, ये वाइट पोर्शन वाला, ये वाला एरिया आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ये सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये एरिया और ये एरिया क्या पॉइंट से जॉइंट है, हाँ, और यहाँ पे जो पॉइंट्स जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन थे वहीं से हमने पॉइंट्स को जॉइन किया है एक्स एक्सिस के लिए। बट ये वाला जो एरिया ये तो एक्स्ट्रा अपने आप ही बन गया है, जो ट्राइंगल से जॉइंट कर रहा है और हमारे पॉइंट को जॉइन कर रहा है। हमको तो सिर्फ ये दो एरियाज चाहिए। ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन यहाँ पे बच रहा है ये तो एक्स्ट्रा है, जहाँ पे मैंने नेगेटिव का साइन बनाया, तो ये एक्स्ट्रा एरिया जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 2 से 4। देखिए इंटीग्रेशन में ये जो लिमिट है अब आपको लिखना आ चुका है, तो इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी। x माइनस 2 dx प्लस यहाँ पे माइनस का साइन मैंने बाहर कर दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 4 से 6 x माइनस 9 dx माइनस 3/4 कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 2 से 6 x माइनस 2 dx। अब यहाँ पे सब में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 अप्लाई कर दीजिए। 5/2 x माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 कैसे आ गया, बिकॉज इसका जो 2 आएगा ना वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 to 4 हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ पे जब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x माइनस 9 की पावर 2 अपॉन 2, तो ये 2 हमने बाहर कर दिया। क्लियर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी अपॉन में 2 आएगा तो 4 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 3/8 x माइनस 2 का स्क्वायर। लिमिट सब में एज इट इज। क्लियर हो गया। अब आप लोग लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। देखिए 4 का यहाँ पे 4 एज इट इज आएगा तो 4 में से 2 जाएगा, है ना, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 2 इज 0, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। -1/2 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या पुट होगा, 6 पुट होगा। अब आपको भी पता है कि 9 में से 6 जाता है तो कितना बचता है, 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। सिमिलरली 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 माइनस 3/8 एज इट इज। अब यहाँ पे आपकी पहले क्या पुट होगा, 6 पुट होगा। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो यहाँ पे आपका आ गया 16। एंड यहाँ पे 2 जब पुट होगा तो 2 माइनस 2 इज 0, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया इतना। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 4 से यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16।
है ना। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, 2 से कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे आपका आ गया 8। अब यहाँ पे देखिए 3/8 विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ 16, ये कैंसिल आउट होगा 2 की टेबल से, तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 2, तो 3 2 ज़ा क्या होता है आपका 6। क्लियर हो गया इतना। 5 + 8 माइनस 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो 7 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइंस 2x + y विच इज इक्वल्स टू 4, 3x - 2y विच इज इक्वल्स टू 6 एंड x - 3y प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। हमें 3 लाइन की इक्वेशंस दी है, इससे हम क्या फाइंड करेंगे, पहले पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन 2x + y विच इज इक्वल्स टू 4, सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, पुट कीजिए सबसे छोटी वैल्यू हमेशा, तो x इक्वल्स टू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4। देखिए किस तरीके से, 2 × 0 विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। ये जो 4 है ये हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस को 4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो क्या बच रहा है y इक्वल्स टू 4। x 0 पुट करने पे y क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, पुट y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तब क्या आएगा 2x विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है 2x विच इज इक्वल्स टू 4, कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा हमारा 2। तो हम जब y को 0 पुट करेंगे तो x क्या आएगा आपका 2 आएगा। सेकंड पॉइंट आ गया। अब थर्ड देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन 3x - 2y विच इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे भी सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 लेंगे फिर y इक्वल्स टू 0 लेंगे, बिकॉज सबसे छोटी वैल्यू ही हम हमेशा कंसिडर करते हैं पुट करने के लिए। 3x विच इज इक्वल्स टू 6 + 2y, x की जगह पे 0 रखिए, 3 × 0 विच इज इक्वल्स टू 6 + 2y विच इज इक्वल्स टू, जो 6 है अभी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 6 विच इज इक्वल्स टू 2y, कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा 3, तो y इक्वल्स टू माइनस का 3। x 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है -3। अब नेक्स्ट देखिए, पुट y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 2 किस तरीके से आएगा वो देखिए, 3x - 6 विच इज इक्वल्स टू 2y, x की जगह पे हमें नहीं पुट करना है, y की जगह पे आपको क्या पुट करना है 0। 3x - 6 विच इज इक्वल्स टू 2 × 0, पूरा 0 हो गया है। 3x विच इज इक्वल्स टू 6, अभी नेगेटिव है तो ये राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा आपका 2, तो x इक्वल्स टू आपका आ गया है 2। y 0 पुट करने पे x 2 आएगा, x 0 पुट करने पे y -3 आएगा। अब एक और हमारी इक्वेशन है उसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वल्स टू x - 3y विच इज इक्वल्स टू -5, x की जगह पे 1 पुट करके देखिए, अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, x इक्वल्स टू -5 + 3y, 1 इक्वल टू -5 + 3y। ये जो 5 है ये नेगेटिव है, राइट लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 + 1 इज 6, 3y विच इज इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रही है। अब देखिए x की वैल्यू आप क्या रखिए 4 रखिए, तब हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा वो देखते हैं। x + 5 विच इज इक्वल्स टू 3y, यहाँ पे आप लोग x की जगह पे पुट कीजिए 4, तो 4 + 5 इज 9 एंड 3 3 क्या हो जाता है आपका 9 हो जाता है, तो लिख दीजिए y इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे आपने x की जगह पे 4 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आई है, यहाँ पे आपने x की इक्वल 1 पुट किया था तो y की वैल्यू 2 आई थी। हमारे बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए, हमें सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए आप लोग, और हमें एक एरिया फाइंड करना है, ठीक है, बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो लाइन की हेल्प से हमने सबसे पहले क्या निकाल लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स वगैरह हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। तो देखिए यहाँ पे आपके क्या पॉइंट्स आए हैं हमारे, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी, एक लाइन इस तरीके से और एक लाइन इस तरीके से। अब ये लाइन अलग अलग तरीके से कैसे ड्रॉ हो रही है, ये लाइनें जो हैं आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ हो रही हैं। सबसे पहली जो हमारी लाइन है, अब लाइंस में सबसे फर्स्ट लाइन देखते हैं, 3x - 2y विच इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे हमको क्या क्या पॉइंट्स गिवन है, हमारा पॉइंट है एक तो 4 और एक है 3, तो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है 3 है और x एक्सिस पे क्या है 4 है। तो x एक्सिस पे बात करें तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका 3, इस डिस्टेंस को हमने एज्यूम कर लिया है 4 और 3। ये चीज़ जो है वो आपकी अलग डायग्राम ड्रॉ हो सकता है, हमारा अलग डायग्राम ड्रॉ हो सकता है। रीज़न ये है कि पॉइंट के अकॉर्डिंग है। देखिए आप लोग एकदम करेक्ट डिस्टेंस के साथ आप बना सकते हैं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है इसलिए थोड़ी लाइन टेढ़ी है। यहाँ पर हमने 4 और 3 का एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने इस किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब सेकंड लाइन हम ये देखते हैं, ये वाली लाइन 2x + y विच इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या पॉइंट है आपकी, एक है 2,0, 2,0 है और एक और पॉइंट क्या है आपका 0,4, ये वाली लाइन का, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा जॉइनिंग होगी। यहाँ पे आपकी x एक्सिस क्या है 2 है, तो हमने मान लिया कि ये 0 से सम डिस्टेंस जो है 2 की वो यहाँ पे है, बिकॉज 4 इधर है तो उससे हाफ डिस्टेंस पे आपका 2 है। क्लियर हो गया। अब सेकेंड जो पॉइंट है
0,4, मतलब एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, एक्स एक्सिस आपकी 0 है, वाई एक्सिस पे क्या है 4, तो यहाँ से हमने इतनी डिस्टेंस को 4 एज्यूम कर लिया, बिकॉज यहाँ पे आपका क्या है 4 इधर साइड है, उससे सम डिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पे हमारी क्या थी y इक्वल्स टू 3 इस डिस्टेंस पे, ठीक है, इससे थोड़ा सा और डिस्टेंस पे हमने क्या मान लिया है y इक्वल्स टू 4। इतना क्लियर हो गया। अब ये दो लाइन आपकी क्लियर हो गई। तीसरी लाइन कौन सी है, x माइनस 3y विच इज इक्वल्स टू -5। यहाँ पे आपके पॉइंट कौन से हैं वो देखिए। यहाँ पे क्या है 0, -3 मतलब y जो है वो नेगेटिव फेस पे है। y जो है वो नेगेटिव फेस पे कब होता है, इधर साइड जो है y नेगेटिव होता है और इधर साइड y हमेशा पॉजिटिव होता है। इधर साइड आपका x नेगेटिव होता है और इधर साइड आपका x पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पे तो हमारा -3 हम एज्यूम कर लेते हैं कि 0 से इतने डिस्टेंस पे हमारा -3 है। सेकंड पॉइंट क्या है 4,3 है ना, इसी लाइन पे सेकंड पॉइंट क्या है 4,3, तो हम मान लेते हैं कि कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास यहाँ पे क्या है 4,3 है। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ हुई। अब इन तीनों लाइन में जो हमारी जॉइंटिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक्स एक्सिस से हम यहाँ पे जॉइंट कर देते हैं दोनों लाइन्स को। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है। हमें ये जो शेडेड एरिया है, जो मैंने पिंक कलर से कलर फिल कर रखा है, ये वाला जो एरिया है ये आपको फाइंड करना है। इसमें एक्स्ट्रा एरिया कौन कौन से हैं, ये वाला जो वाइट पोर्शन है दोनों साइड में, तो हम क्या करेंगे इस एरिया में ये वाले एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ABCDEA में से हम लोग कौन से एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, ABEA, और एक और एरिया कौन सा रहेगा ECDE। ये दोनों एरियाज जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ ये एरिया मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए एरिया ऑफ रीजन ट्राइंगल BEC विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCDA, यही आपका पिंक शेडेड एरिया है। माइनस हम कौन से करेंगे, दोनों वाइट एरिया जो वाइट पार्ट्स है उनको हम माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ABE माइनस एरिया ऑफ ECD। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, इंटीग्रेशन 1 to 4 x + 5/3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 लिमिट है 4 - 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 2 से 4 3x - 6/2 dx। अब ये लिमिट पुट करना अब आपको आ चुका है। हम लोग जहाँ पे एरिया फाइंड करते हैं उसी के लिमिट्स हम हमेशा पुट करते हैं, चाहे वो x एक्सिस पे हो चाहे वो y एक्सिस पे हो। लिमिट हमेशा उसी के अकॉर्डिंग पुट होते हैं जिस अकॉर्डिंग हम लोग एरिया लेते हैं। कि हाँ अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एरिया लेते हैं तो एक्स एक्सिस की लिमिट आती है, वाई के अकॉर्डिंग लेते हैं तो वाई एक्सिस की लिमिट्स आती हैं। अब यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट है, यहाँ पे 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे आप लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 और 6 है, मल्टीप्लिकेशन वाले हैं 3 के, तो यहाँ पे आप लोग 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 के फैक्टर्स में है, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए क्या क्या बच रहा है, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x + 5 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - x dx माइनस 3/2 x - 2 dx। अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर क्या है 1 है, 1 + 1 = 2, तो x + 5² अपॉन 2, 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 को बाहर भेज दीजिए, माइनस 2/2। अब ये 2/2 कैसे आया, बिकॉज यहाँ पे 2 - x की पावर क्या है 1, तो 2 - x² अपॉन 2, तो ये 2 हमने बाहर ले लिया। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे भी वही होगा, x - 2² और यहाँ पे जो अपॉन में 2 था उसको हमने बाहर ले लिया। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए 3 2 6 81 - 36। अब ये किस तरीके से आया, देखिए सबसे पहले आप क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट फिर आपकी लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपकी क्या है 4 है, 4 + 5 = 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, एंड यहाँ पे जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो 5 + 1 = 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या बचेगा आपका 1, तो यहाँ पे लिखिए 1। अब यहाँ पे आप लोग देखिए पहले क्या पुट होती है अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 2 - 2 = 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायरिंग जो है 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, तो यहाँ पे उसके स्क्वायरिंग से कोई मैटर नहीं है। इतना क्लियर हो गया। इसलिए आपका पॉजिटिव का 1 ही रहेगा, जब इससे ब्रैकेट ओपन होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है 3/4 4 - 0। 4 - 0 कैसे, आपको पहले क्या पुट करना है अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 4 - 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ पे 2 - 2 = 0। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से लिमिट पुट हुई और किस तरीके से सॉल्यूशन आया। आपको स्क्वायरिंग पता होना चाहिए। जनरली 1 से लेके 10 तक का स्क्वायरिंग तो आपको 101% याद होना ही चाहिए। अब देखिए 81 में से 36 माइनस होगा तो कितना आएगा आपको 45/6। यहाँ पे आप क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ -1,
एंड यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस का 3। इतना क्लियर हो गया। इसका हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 15 माइनस 2 माइनस 6/2 विच इज इक्वल्स टू 7/2 यूनिट स्क्वायर। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन विच इज इक्वल्स टू x,4 एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल है 4x से, और एक और क्या कंडीशन है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर विच इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 9। ये आपके सर्कल की इक्वेशन है, ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन है। तो लिखिए एरिया ऑफ रीजन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है, वाई स्क्वायर विच इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4x, इसको इक्वेशन 1 गिवन कर दीजिए, और जो आपकी सर्कल की इक्वेशन है उसको आप इक्वेशन 2 एज्यूम कर लीजिए। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे जो क्या है कॉमन था वो है आपका 4 मैंने कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेज दिया, बिकॉज हमारी इक्वेशन किस तरीके से रहती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म जो है वो इक्वल की इधर रहती है, और ये 4 जो है वो कांस्टेंट ही है। तो देखिए 3 और 4 किसके स्क्वायर है, मतलब ये किसके स्क्वायरिंग है आपके, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपके 2 का स्क्वायर है, तो 3/2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये आपके सर्कल की इक्वेशन के बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। उसी हिसाब से हम हमारे डायग्राम में सेपरेट करके पॉइंट्स फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4x विच इज इक्वल्स टू 9। अब ये किस तरीके से लिखा है मैंने, यहाँ पे देखिए क्या है, y इक्वल्स टू 4x है ना, तो y स्क्वायर की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे किया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आप लोग सॉल्व कीजिए, 4x का स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। इसे हम फैक्टर सेपरेट करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आने से क्या बच रहा है, 2x कॉमन लीजिए, तो क्या आएगा 2x प्लस 9, बिकॉज यहाँ पे 9 जा ही आएगा। इतना क्लियर हो गया, 2 9 से 18 होता है ना। एंड यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप लोग लिखिए -1 को कॉमन मान लीजिए, तो क्या बचेगा 2x प्लस 9। माइनस को इसलिए कॉमन लिया है मैंने बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होना चाहिए, सिमिलर टर्म। इसी तरीके से हम फैक्टर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2x माइनस 1 2x प्लस 9, तो यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू -9/2। ये आपकी इमेजनरी वैल्यू है और ये आपकी नॉर्मल, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता और इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे पॉइंट्स भी नेगेटिव ना आए। वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, एट अ कंडीशन अगर वो नेगेटिव आते हैं तो हम एरिया सॉल्व करते समय वहाँ पे मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज आई हैं तो इसको तो यूज़ ही नहीं करेंगे बिकॉज ये इमेजनरी वैल्यू है, इसे यूज़ करेंगे। पुट कर दीजिए हमारे फॉर्मूले में, पैराबोला की इक्वेशन में, मीन्स वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x, यहाँ पे पुट होगा वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2, कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 2। वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2, स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, प्लस माइनस की जगह आप नॉर्मली वाई इक्वल्स टू √2 भी लिखेंगे तो भी क्लियर है। इतना क्लियर हो गया। हमें एक्स और वाई के पॉइंट्स आ गए हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करके समझ लेते हैं, उसके बाद हम एरिया फाइंड करते हैं। देखिए ये आपका सर्कल का डायग्राम है, ये आपका पैराबोला का डायग्राम है। इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली एक पॉइंटिंग है, वहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस को कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका 0 to 0 ये आपकी एक्सिस है। यहाँ पे आप लोग देखिए क्या पॉइंट आया हमारा 1/2 माइनस √2। अब यहाँ पे माइनस √2 और यहाँ पे पॉजिटिव √2, वो हमें अभी जो हमने फाइंड किया है वैल्यूज़ को उसके अकॉर्डिंग है। नीचे साइड में आपका नेगेटिव फेस होता है, ऊपर साइड में आपका पॉजिटिव फेस होता है y का, तो इसलिए यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट आया हमारे 3/2, 0। ये 3/2, क्या है, ये आपके जो हमारा सर्कल की इक्वेशन थी वहाँ से हमको मिला था। ये क्या है a स्क्वायर, राइट, ये वाली टर्म आपकी a स्क्वायर है और यही आपकी x एक्सिस की पॉइंटिंग है। इतना क्लियर हो गया, इसलिए मैंने ये जॉइंटिंग वाली लाइन को 3/2, 0 से डिनोट कर दिया। इतना सबको क्लियर है। अब इसके बाद हमें एरिया किस तरीके से फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो एक दूसरे को जॉइंट कर रही हो, या फिर ऐसी कोई लाइन जो हमें वाइट पार्ट में दिख रही हो, मीन्स एक्स्ट्रा होगी, हमें सेपरेट करने की जरूरत पड़े। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, सर्कल और पैराबोला को जॉइंट करने वाला जो एरिया है वो हमें क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली पैराबोला और सर्कल की इक्वेशन को ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है जिसके कारण से हमें पैराबोला और सर्कल को सेपरेट करके सॉल्व करना पड़े, और कोई भी एक्स्ट्रा वाइट पार्ट भी नहीं है जो हमें सॉल्व करना है, और ना ही क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में से कुछ भी फाइंड करना है। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली दोनों को ऐड कर देंगे, पैराबोला की इक्वेशन एंड सर्कल की इक्वेशन को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसका ही सेम है आपका ये जो नीचे वाला क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट 4। तो
आप ये वाला पूरा एरिया फाइंड करेंगे तो आपको नीचे वाला एरिया भी सिमिलर ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके कारण से हमें इसके साथ साथ ये वाला एरिया भी मिल जाए। क्लियर हो गया इतना? तो लिखिए एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई किस लिए किया है, बिकॉज हमें एक एरिया फाइंड करेंगे तो हमें नीचे वाला एरिया भी मिल जाएगा, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1/2 टू रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 3/2 रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। पहले आपकी पैराबोला की इक्वेशन है, उसके बाद आपकी सर्कल की इक्वेशन ऐड हुई है। अब मैंने y को किस तरीके से सेपरेट किया है वो समझ लीजिए। 4x² प्लस 4y² विच इज इक्वल्स टू 9, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है। 4y² विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4x², ये जो है अभी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड गई तो नेगेटिव हो गई, बिकॉज हमें क्या फ्री करना है, y को फ्री करना है। तो y² विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4x² अपॉन 4, ये 4 अभी मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड गया तो डिवाइड में चेंज हो गया। अभी जो स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, रूट में। तो y इक्वल्स टू रूट 9 माइनस 4x² अपॉन 4। अब इसको सेपरेट करके लिखिए जिसके कारण से कुछ ना कुछ कैंसिल हो सके। तो y इक्वल्स टू रूट 9/4 माइनस 4x² अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको स्क्वायरिंग में चेंज कर दीजिए ताकि क्या हो जाए, a² माइनस x²। तो लिखिए y इक्वल्स टू रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस x², यही चीज़ आपकी यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया? साथ ही साथ में बच्चों को ये तो क्लियरली हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे सेपरेट हुआ, बिकॉज हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू 4x, जब ये स्क्वायर राइट हैंड साइड गया तो दोनों में रूट लग गया, y इक्वल्स टू रूट 4x, और आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया और रूट में x रह गया, बिकॉज स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो गया। इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग डायरेक्टली से सॉल्व कर देते हैं। एक साइड में आपको फॉर्मूला अप्लाई होगा और एक साइड डायरेक्टली सॉल्व होगा। यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, अगर रूट से पावर में चेंज करेंगे। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट a² माइनस x², जो कि मैंने हर क्वेश्चन में कम से कम 1000 बार ये फॉर्मूला अब तक लिखा दिया है। तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है इस फॉर्मूले में, डायरेक्टली फॉर्मूले में हम पहले इसको पुट कर देंगे। सो देखिए 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 1/2 प्लस ये फॉर्मूला अप्लाई होगा x/2 रूट a² माइनस x², a² क्या आपका 9/4 माइनस x का स्क्वायर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3, यहाँ पे ऐड आ जाएगा, देन 3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन 3/2 लिमिट 1/2 से लेके 3/2 तक। इतना क्लियर हो गया? हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का यूज़ किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपकी अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, यहाँ पे आपकी अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, तो पुट कर दीजिए x की प्लेस पे। तो 2 एज इट इज रहेगा, 2 इंटू 2/3, ये 2/3 यहाँ पे डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पे आपने लिमिट पुट करी है, 1/2 की पावर 3/2 माइनस 0 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई विथ 0 प्लस 3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1/2 साइन इनवर्स 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1/4 रूट 9/4 माइनस 1/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/2 अपॉन 3/2। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर क्या है आपकी 3/2, और ये किस तरीके से चेंज हो गया, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1/2। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे आपका ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी यहाँ तक की। इसके बाद यहाँ पे इसकी स्क्वायरिंग और मल्टीप्लीकेशन होगा। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और साइन 1 कब रहता है, π/2 में। तो 2 4/3 मल्टीप्लाई विथ 1/2 2 की पावर 1/2 प्लस 9/4 इंटू 2 साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई विथ रूट 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। सेपरेट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए ये 2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 8/3 इंटू 2 रूट 2, 2 इंटू 9/8 मल्टीप्लाई विथ π/2, बिकॉज इससे ये कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 रूट 2/4, बिकॉज नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो जितनी भी पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएंगी। 2 इंटू 9/8 साइन इनवर्स 1/3, ये 2 जो है ये इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा सबके साथ में। इतना क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे और कोई टर्म है जो कैंसिल आउट हो सकती है, इससे ये, एंड यहाँ पे आप लोग देखिए किस तरीके से ये कैंसिल आउट होगा। एक तो यहाँ पे, देन
इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी क्या टर्म्स है जो हमारी कैंसिल आउट हो सकती हैं? बाकी ये टर्म्स पहले एज इट इज़ लिखिए ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ पे देखिए 4/3√2 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 9π/8, यहाँ से क्या बचेगा -1/√2। ये 1/√2 किस तरीके से आगे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे, बिकॉज मैम यहाँ पे तो क्या बच रहा है हमारा √2/2 और मैम आपने तो यहाँ पे 1/√2 लिख दिया। किस तरीके से? आपको पता है ना कि हम इसे चेंज कर सकते हैं रूट में। किस तरीके से? इस तरीके से। अगर मैं स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट करूँगी तो मुझे 2 वापस से मिल जाएगा। जो टर्म मैंने एज्यूम करी है वो टर्म एज इट इज़ मिल जाएगी। इतना क्लियर हो गया? तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, √2 का स्क्वायर मतलब ये √2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो लिखिए √2 मल्टीप्लाई विथ √2। एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट हो गया, एक बच गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1/√2। यहाँ पे क्या आपका बचेगा माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद देखिए इसको बस ये वाली जो रूट वाली वैल्यूज है इसको एक साथ लिख देते हैं, बाकी टर्म्स को उसके पीछे लिख देते हैं। 4/3/√2 माइनस 1/√2 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, द एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1। देखिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक नेगेटिव फेस एक पॉजिटिव फेस, साथ ही साथ में हमें एक नॉर्मल इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे हमें पैराबोला, सर्कल और इलिप्स इस तरह की कोई इक्वेशन गिवन नहीं है, एक नॉर्मल इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखिए, एरिया ऑफ कर्व विच इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। पॉइंट्स हमको गिवन है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -2। अब डायग्राम ड्रॉ करिए उसके अकॉर्डिंग जो हमें पॉइंट्स गिवन है, एक नेगेटिव फेस पे एक पॉजिटिव फेस पे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, एक हमने मान लिया x इक्वल्स टू 1 पॉइंट और यहाँ पे हमने मान लिया x इक्वल्स टू -2 पॉइंट। आपको पता है ये आपका नेगेटिव फेस होता है, ये हमेशा आपका पॉजिटिव फेस होता है। इन दोनों लाइन को ओरिजिन से जॉइंट करते हुए इस डिस्टेंस से हमने एक डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। लाइन आपकी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बन सकती है, मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बनाया है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बट आप लोग जब ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। आपको बस ये चीज़ याद रखनी कि आपका पॉजिटिव फेस कहाँ पे होता है, नेगेटिव फेस कहाँ पे होता है। नेगेटिव फेस के पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, पॉजिटिव फेस के पॉइंट हमने उसी हिसाब से लाइनों को ड्रॉ कर दिया। इतना क्लियर हो गया? अब ये जो एरिया है यही दो एरिया आपको फाइंड करने, यहाँ पे कोई भी एरिया सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज ना तो यहाँ पे पैराबोला है, ना तो इलिप्स है, ना तो सर्कल की इक्वेशन है, ना तो लाइन की इक्वेशन है, ना तो कोई एक्सिस पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे बस हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट कर रहा है, इन दोनों लाइंस को हमारे जॉइंट कर रहा है, उसी के एरिया को हमें फाइंड करना है। मतलब ये दोनों के दोनों एरियाज जो है वो ऐड होंगे, तो एरिया फाइंड होगा तो हमें यहाँ पे पॉइंट की नेमिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन तो हमेशा 0, इसको हम मान लेते हैं AB, इसको हम मान लेते हैं CD। किस तरीके से फाइंड होगा? OAB एक ये वाला एरिया और एक कौन सा एरिया? OCD ये वाला एरिया। तो लिखिए एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OAB प्लस एरिया ऑफ OCD। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली हमें एक ही इक्वेशन गिवन है, चेंज कहाँ पे होगा? आपके लिमिट में। यहाँ पे हम आपकी लिमिट जब जाएगी तो कहाँ से? -2 से 0 तक, और सिमिलरली यहाँ पे जब होगी तो यहाँ से 0 से जाएगी, तो लिमिट यहाँ पे 0 से आपकी लगेगी 1 और यहाँ पे लगेगी -2 से 0। तो लिख दीजिए लिमिट -2 से 0 x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लिमिट x³ dx। अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x की पावर n+1/n+1। लिख दीजिए, पावर क्या है 3, इसमें 1 ऐड होगा, x की पावर 4/4 लिमिट -2 से 0 प्लस x की पावर 4/4 लिमिट 0 to 1। अब यहाँ पे जो ग्राफिकली ड्रॉ करना बच्चे चाहे तो उसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो देखिए। अगर आप लोग छोटी वैल्यू से ही हमेशा पुट करने के हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किसी भी ग्राफ को, तो यहाँ पे अगर आप x इक्वल्स टू 0 लिखोगे तो y 0 आएगा, x इक्वल्स टू 1 लिखोगे तो y 1 आएगा, x इक्वल्स टू 2 लिखोगे तो यहाँ पे y का क्यूब आएगा। अगर आप लोग x का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y 8 आ जाएगा। तो उसी डिस्टेंस के हिसाब से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, वरना एक रफ डायग्राम ड्रॉ करिए। रफ डायग्राम ज़्यादा इजी रहता है, ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे ना तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। और वैसे भी बोर्ड एग्जाम में जब आप लोग को डायग्राम ड्रॉ करना होता है तो वहाँ पर ग्राफ रेयर ही देते हैं इन टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो आप लोग रफ डायग्राम ही याद रखें। मैंने यहाँ पे आपके समझाने के लिए बता दिया कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होते हैं। तो हमने वैल्यूज पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 -16/4 प्लस 1/4 -0। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 4, तो माइनस का 4 प्लस 1/4। अब ये नेगेटिव है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है अभी तक क्वेश्चंस में कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म है इसमें हम मॉडुलस अप्लाई कर देंगे, जिसके कारण से नेगेटिव टर्म भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो 4 प्लस 1/4 तो क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 इज 17, तो 17/4 यूनिट स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x मॉडुलस ऑफ x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है, यहाँ पे भी हमें दो पोजीशंस हैं, दो फेसेस गिवन है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ही। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा -1 यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, +1 यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। जनरली बच्चे बहुत पास पास लिख देते हैं, पास पास लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें दो ही पॉइंट्स गिवन है, ना तो कोई 8, 6, 12 इतने बड़े बड़े पॉइंट्स गिवन है, हमें सिर्फ नॉर्मली 1 पॉइंट ही गिवन है। तो हम लोग थोड़ा डिस्टेंस पे ही बनाएं ताकि डायग्राम अच्छा दिखे और डिस्टेंस क्लियर दिख सके। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने पॉइंट से डिनोट कर दिया कि हाँ भाई हमारी लाइन यहाँ पे कट ऑफ कर रही है। इतना क्लियर हो गया। इन दोनों को जॉइंट करके ओरिजिन से पास करके एक और लाइन हम बना देते हैं। लाइन हमेशा ये जो ओरिजिन से पास होगी एकदम स्ट्रेट मत ड्रॉ करिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब यहाँ पे जो जॉइंटिंग है ये, इसको हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे जो जॉइंट करी इसको हमें फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं होगा, बिकॉज ना तो यहाँ सर्कल है, ना इलिप्स है, ना तो किसी भी टाइप की अदर लाइन है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें जॉइंट करी हुई जो लाइन है इसके पास का जो एरिया, मतलब लाइन और इससे जो एरिया बन रहा है वो एरिया हमें फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक का इधर और इधर से इधर तक का यहाँ पे फाइंड करना है। इतना क्लियर हो गया। जो पिंक शेडेड से है यही दो एरिया हमें फाइंड करने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेट कर रहा है। तो एरिया ऑफ कर्व विच इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x मॉडुलस ऑफ x, point r x equals to -1 and x equals to 1, area of region which is equals to area of OAB plus area of OCD। ये दोनों जो एरियाज है इन्हीं को हमें ऐड करना है, बिकॉज यही दो एरियाज जो है वो लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0 एंड 0 to 1, यहाँ से हम देखेंगे तो -1 से ही ओरिजिन तक जा रहा है और यहाँ से ओरिजिन से 1 तक जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिमिट उस तरीके से लगी है। यहाँ पे हमारा पॉइंट -x² और यहाँ पे x²। अब ये किस तरीके से, देखिए यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x² ही होगा ना, x का x से मल्टीप्लाई x² ही होगा। बट यहाँ पे जो आप देखेंगे मॉडुलस है, मॉडुलस के कितने फेस होते हैं, दो, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे दो फेसेस लगेंगे, एक नेगेटिव फेस एक पॉजिटिव फेस। ये आपका नेगेटिव फेस है, ये आपका पॉजिटिव फेस है। तो लिखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि मॉडुलस है, मॉडुलस है मतलब कि ये जो नेगेटिव है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो x³ लिमिट आपकी -1 से 0, x³ लिमिट आपकी 0 to 1। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, x⁻n+1/n+1। अब अपर लिमिट पुट कीजिए पहले, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए। तो 0/3 -1/3 प्लस 1/3 -0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेटिव 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 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 1/3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3 यूनिट स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया है किस तरीके से आया है, काफ़ी इजी था। इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही था। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करके यहाँ पे पॉइंटिंग देखनी है, एग्जाम में मत ड्रॉ करना ग्राफ, और एग्जाम में रफली ही कोशिश करना ड्रॉ करने की, बिकॉज ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो आपका जो करेक्टली एरिया जो है वो दिखेगा नहीं क्वेश्चंस में, ठीक है। इसलिए ग्राफ जो है वो मेन एग्जाम में रहने दीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे ग्राफ नहीं मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दैट्स वाई ग्राफ आपके समझाने के लिए है, आप लोग रफली डायग्राम ही एग्जाम में बनाइएगा। तो देखिए अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो y 0 आएगा, -1 पुट करोगे तो पॉजिटिव का 1 आएगा, बिकॉज वहाँ पे क्या है, मॉडुलस है, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस है। अगर आप लोग दोनों जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 एंड -1, तो मॉडुलस जो है ये तो पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा, बट ये तो नेगेटिव में ही रहेगा, है ना। या तो दोनों के फेसेस जो है वो नेगेटिव कर दो, या तो दोनों के फेसेस पॉजिटिव कर दो। बट यहाँ पे मॉडुलस में दोनों चीज़ें होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। तो यहाँ पे अगर कंडीशन नेगेटिव की है तो मॉडुलस हम नेगेटिव लेके सॉल्व कर सकते हैं, जिसके कारण से हमें क्या मिल जाए, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि आपको भी पता है कि एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे सेम ही आएंगे सब सॉल्व करने पे, बस 2 पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा दोनों में। इतना क्लियर हो गया इस पॉइंटिंग में सॉल्व करने पे। यहाँ तक सबको समझ में आया किस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए है। आप लोग अपने घर पे जब कॉपी में रफली सॉल्व करेंगे तो इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम में कोशिश कीजिए कि रफली ही डायग्राम बनाए, बिकॉज ये आपका टाइम कंज्यूम कर लेती है और साथ ही साथ में बच्चे कंफ्यूज भी ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² विच इज इक्वल्स टू 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला y² विच इज इक्वल्स टू 6x। यहाँ पे एक्सटीरियर बोला है, इंटीरियर बोला होता है तो पैराबोला के अंदर जो एरिया होता है वो हम फाइंड करते हैं। एक्सटीरियर बोला है मतलब बाहर की साइड में, तो पैराबोला की बाहर साइड का हमें एरिया फाइंड करना है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई हमें लैंग्वेजिंग पढ़ने से। अब देखिए जो हमको गिवन है सबसे पहले हमें वो लिखना है। हमारी जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² + y² विच इज इक्वल्स टू a²। यहाँ पे हमें गिवन है x²
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। तो इसको हम लोग स्क्वायरिंग में चेंज करते हैं, किसका स्क्वायर है, ये 4 का। ये हमारी एक करेक्ट सर्कल की इक्वेशन होगी, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या गिवन है, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6x, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई है। इसे सॉल्व करेंगे जिसके कारण से हमें क्या मिल सके, पॉइंट मिल सके। तो वाई स्क्वायर की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 6x लिख देंगे। तो लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16, इसकी प्लेस पे हम लिखेंगे 6x फ्रॉम इक्वेशन 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। 6 को हम फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है, यहाँ पे आपको कॉमन है x, यहाँ पे आपको कॉमन है 2। तो यहाँ पे कॉमन लीजिए x को, तो क्या बचेगा x प्लस 8, और यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 8। नेगेटिव को भी कॉमन लिया और 2 को भी कॉमन लिया, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया है। इतना क्लियर हो गया। 2 पॉइंट्स आएंगे x के, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस का 8, ये जो है आपकी प्रूवेबल वैल्यू है, मतलब ये प्रूफ कर सकती है हमारी y की वैल्यू को, बट ये जो है वो नेगेटिव है, मतलब ये इमेजनरी वैल्यू है, तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया। वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 6x, x की प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए। वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 क्या है आपका 12। 12 को रूट में चेंज कर दीजिए, बिकॉज ये जो है स्क्वायर राइट में जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप लोग x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ रही है, y की √12 आ रही है। इतना क्लियर हो गया। अब पुट कर दीजिए हमारे कोऑर्डिनेट्स के लिए। सर्कल की इक्वेशन में हमारा a क्या है, 4, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 4,0। अब यहाँ पे हमें जो पॉइंट्स मिले हैं वो क्या है, एक है हमारा 2, √12 और एक उसका नेगेटिव फेस 2, माइनस √12। अब ये नेगेटिव फेस किस लिए लिखा गया, बिकॉज पैराबोला पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कंडीशंस में है, इसलिए पॉजिटिव में भी लिखेंगे नेगेटिव में भी लिखेंगे। और सर्कल और पैराबोला को जो जॉइंट कर रही है वो कौन सी लाइन है आपकी, एक लाइन, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCDPX, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे E एज्यूम कर लिया है। इतना क्लियर हो गया। एक्सटीरियर बोला गया, इसलिए पैराबोला के बाहर की जो साइड है वो हम लोग फाइंड करेंगे। अब ये -4 बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम आपने यहाँ पे -4 क्यों लिखा है, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एरिया फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर के लिए हमें यहाँ पे भी नेगेटिव फेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पॉइंट है 4,0, तो इसका नेगेटिव फेस क्या होगा आपका -4,0। क्लियर हो गया किस लिए यहाँ पे -4 आया है, और ये हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे। अब हम एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर एरिया हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। ये वाइट वाला एरिया माइनस हो जाएगा तो हमें पूरा का पूरा पिंक एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ OCAE, देखिए OC, ये इतना, ये वाला एरिया में से, यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया में से हम क्या माइनस करेंगे, OAE, ये जो व्हाइट वाला एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको माइनस करने से क्या मिल जाएगा हमें, ये जो पिंक वाला एरिया है ये मिलेगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर बाहर वाला एरिया। इतना क्लियर हो गया। तो एरिया ऑफ OACB विच इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई किस लिए किया है वो भी देख लीजिए। हम लोग ये वाला पूरा फाइंड करेंगे तो हमें इसके नीचे वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है पूरा मिल जाएगा। इसको हम पूरा फाइंड करेंगे तो हमें इसके नीचे वाला एरिया भी पूरा मिल जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, एक्सटीरियर एरिया में पूरा फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर पैराबोला से बाहर वाला जितना भी एरिया है ये पूरा एक्सटीरियर में आएगा। तो हम लोग अगर इतना एरिया फाइंड करेंगे तो हमें ये नीचे वाला एरिया भी मिल जाएगा। ये एरिया कैसे मिलेगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस एरिया को पूरा फाइंड करेंगे, सेम ही इसका भी रहेगा। तो हम अगर इसको पूरा फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसके एरिया को, तो हमें ये वाला एरिया भी मिल जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरिया। तो 2 से मल्टीप्लाई एरिया ऑफ OCAE माइनस एरिया ऑफ AOAE। अब ये किस लिए माइनस किया, बिकॉज ये क्या है आपका व्हाइट वाला फेस है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर दें, y को फ्री करने के बाद क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ -4 से 2 तक की लिमिट 4² माइनस x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से 2 √6 एंड √x dx। अब यहाँ पे √6 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा a² माइनस x² का, और यहाँ पे इसको पावर में चेंज कर देंगे 1/2। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस x² dx विच इज इक्वल्स टू x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 2 एज इट इज x/2 √16 माइनस x² प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4 लिमिट -4 से 2 तक की माइनस √6 बाहर। तो उसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2/3 जो डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है, x की पावर 3/2 लिमिट 0 to 2। इतना क्लियर हो गया। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा, सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट लिखते
लिखते हैं, फिर आपकी लोअर लिमिट, यहाँ पे भी आपकी पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर लिख दिया है, प्लस यहाँ पे आपको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आएगा 8 साइन इनवर्स 2/4। एक्स की जगह पे आपको लिमिट लिखनी होती है, इतना तो क्लियर है ना। माइनस का 4/2 √16 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स -4/4 माइनस 2 √6/3 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किस तरीके से होगा, यहाँ पे आपको क्या बचेगा, माइनस का 1, राइट, बिकॉज 4 to 4 यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 1। यहाँ पे आपका बचेगा 1/2 और साइन 1/2 कब आता है, π/6 में, और यहाँ पे माइनस का 1 मतलब हम यहाँ पे 1 कब आता है साइन में 1 आता है π/2 में, तो उसको हम नेगेटिव लिख देंगे, तो ये नेगेटिव फेस में आ गया। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पे लिखिए माइनस का 2 एज इट इज रहेगा, ये 2 एज इट इज √16 - 4 प्लस 8 साइन इनवर्स साइन π/6 माइनस यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, ये 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 16 - 16 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 8 साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 √6 मल्टीप्लाई विद 2 √2। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। अब यहाँ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, देखिए यहाँ पे क्या है, ये है 16 माइनस ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, वो वाला यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे जो 4 का स्क्वायर है ये इधर साइड है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग भी। यहाँ पे 16 दोनों फेसेस पे है ना रूट के अंदर, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर है जो कि होगा 4 और 4 का स्क्वायर यहाँ पे लगेगा जो कि होगा 16। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 16 - 4 इज 12, तो 2 बाहर एज इट इज √12 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा 8 π/6 माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा 0 प्लस 8, बिकॉज ये पूरी की पूरी टर्म आपकी 0 हो गई है। यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस का π/2 माइनस √6 मल्टीप्लाई विथ 2 √2। अब ये किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा, 2 को हम कॉमन ले लेंगे अलग, और यहाँ पे क्या बचेगा √6 एंड √2। अब आपको भी पता है कि इस तरीके से √x और √x लिखे होते तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, x मल्टीप्लाई विथ x, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो वही यहाँ पे हो रहा है 6 मल्टीप्लाई विथ 2 विच इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे 2 × 2 √12/3। इतना क्लियर हो गया। 2 × 2 इज 4, तो 4 मल्टीप्लाई विथ 3/3। यहाँ पे क्या आपका कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 4π, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव है, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे ये भी 2 से कैंसिल आउट होंगे, ये क्या आएगा 3, ये कितने जाता है 4 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पे इसको हम ब्रेक करके लिखिए तो किस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 3। इतना क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 √3 प्लस यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे इन दोनों में, तो क्या आएगा 4π प्लस 12π/3। यहाँ पे सिमिलरली वही चीज़ होगी जो यहाँ पे हुई है, तो क्या आएगा 4 × 2 √3/3। इतना क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 √3 एज इट इज प्लस यहाँ पे 12 + 4 इज 16π/3 एंड यहाँ पे 4 2 = 8, तो माइनस का 8 √3/3, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही रहेगा, मैंने गलती से पॉजिटिव लिख दिया है। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्या क्या टर्म्स जो है वो रूट में है, एक ये रूट है, एक ये रूट है, तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, साथ में लिख के एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 √3 माइनस 8 √3/3 प्लस में 16π/3 एज इट इज। अब 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे आपका आएगा 2 माइनस 2 √3/3 प्लस 16π/3। अब ये जो 2 है ये ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, 2 √ 4, तो माइनस का 4 √3/3, 2 का 16 से मल्टीप्लाई तो 32π/3। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी 4/3 है, यहाँ पे भी 4/3 कॉमन है, तो हम 4/3 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से आपको बचेगा 8π और यहाँ से आपको बचेगा माइनस का √3 यूनिट स्क्वायर। क्लियर हो गया, यही आपका आंसर है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। The area bounded by the y-axis y equals to cos x and y equals to sin x। यहाँ पे हमें दो गिवन है बाउंडेड एरिया, एक cos और एक sin। आपको इसके ग्राफ पता ही है। वन ये कंडीशन भी गिवन है कि x की जो वैल्यू है या फिर x जो है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल है और π/2 से लेस देन और इक्वल है, मतलब 90 डिग्री से लेस देन और इक्वल टू है और 0 से ग्रेटर और इक्वल है। ठीक है, ये कंडीशन हमको गिवन है। इस कंडीशन के हिसाब से ही हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए आपका साइन का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है और कॉस का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है। साइन जो है हमेशा ओरिजिन से पास होकर इस तरीके से बेंड होता है, और जो आपका कॉस है ये हमारा एक ओरिजिन से सम डिस्टेंस पे ड्रॉ होकर फिर बेंड होता है। इतना क्लियर हो गया। इन दोनों को ज्वाइंट करके बनाना है तो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस टाइप से। ये आपका कॉस का और ये आपका साइन का ग्राफ। क्लियर हो गया इतना। इन दोनों को जो ज्वाइंट कर रही है उस डिस्टेंस को हम कुछ नाम देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है डी।
इतना क्लियर हो गया। ओरिजिन हमेशा 0, इस पॉइंट को जो जॉइंट कर रहा है उसको हम बोल देते हैं ए, और यहाँ पे जो आपका कॉस जो स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोल देते हैं बी, और जहाँ पे एंड हो रहा है आप चाहे तो कुछ नेम दे दे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ए बी डी, इसको हम सी बोल देते हैं। इतना क्लियर हो गया। ये आपकी वाई एक्सिस की लाइन मतलब वाई कॉस है, और ये आपकी साइन कॉस साइन एक्स है, ये आपकी कॉस एक्स है वाई में। इतना क्लियर हो गया सबको कि किस तरीके से मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया है। अब देखिए हमें फाइंड कौन सा एरिया करना है। यहाँ पे ये दोनों एरिया को जॉइंट करने वाली लाइन ये है, या आपकी साइन या आपके कॉस, इन दोनों के बीच का एरिया हमको फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ओ डी ODABO, इस पूरे एरिया में से ये वाइट वाला एरिया माइनस कर दीजिए, है ना। हमेशा यही करते हैं हम लोग कि जो हमारा पिंक वाला एरिया उसमें से वाइट वाला एरिया माइनस करते हैं। किस लिए, क्योंकि हमें ये पूरे एरिया में से ये वाला एरिया चाहिए, ये ठीक है, सिर्फ इतना सा एरिया चाहिए हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे, ODAO को माइनस करेंगे, जिसके कारण से हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया OAB वाला एरिया हमको क्लियर मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखिए, एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस विच इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। साथ ही साथ में ये जो कंडीशन गिवन है उसी हिसाब से थोड़ा सा सेपरेट कर दीजिए। हम यहाँ पे लिखेंगे π/4, यहाँ पे आपका π/2, सॉरी यहाँ पे हाँ π/4 देन π/2, बिकॉज हमारी जो डिग्री है वो किस तरीके से सॉल्व होती है। यहाँ पे हमारा π/2 मतलब 90 एंड π/4 विच इज इक्वल 45 डिग्री, है ना। तो 45 पहले आएगा फिर आपका 90 डिग्री आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे π/4 लिखा है, उसके बाद π/2 लिखा है, बिकॉज जो हमारा x है वो π/2 से लेस देन है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पे पॉइंटिंग लिखी हुई है, बिकॉज हमें लिमिट की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है। बच्चे क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं 0 से π/2 तक। 0 से π/2 नहीं लगाना है, बिकॉज x जो है वो π/2 से लेस देन है। π/2 से लेस देन मतलब इससे पहले का जो हमारी डिग्री है वो। इतना क्लियर हो गया। और इससे पहले की डिग्री में भी यहाँ पे साइन में हाफ देखिए कि इसमें और इसमें दोनों में हाफ में क्या आएगा, आपका π/4 ही आएगा, बिकॉज π/4 में दोनों की वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं। अगर आप लोगों को टेबल याद होगी तो आपको पता होगा कि 1/√2 जो है वो π/4 में आता है, दोनों में, साइन में और कॉस में भी। इसलिए ये जो पॉइंट है जिन दोनों को ज्वाइंट कर रहा है वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, π/4, बिकॉज वहाँ पे इन दोनों की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। इतना क्लियर हो गया। अब लिखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 cos x माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin x। अब यहाँ पे हम इसको साथ में भी लिख सकते हैं, तो लिखिए cos x माइनस sin x dx, लिमिट 0 से लेके π/4 तक। अब आपको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, sin x पॉजिटिव में, और sin x का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का cos x। तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का cos x, लिमिट 0 to π/4। क्लियर हो गया। अब आपको पहले अपर लिमिट लिखनी है, फिर आपको अपनी लोअर लिमिट लिखनी है। तो देखिए अपर लिमिट क्या है, π/4, लोअर लिमिट क्या है, 0। तो लिखिए sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस sin 0 प्लस cos 0। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि sin π/4 और cos π/4 की वैल्यू तो बिल्कुल सिमिलर होती है। क्या होती है, 1/√2 प्लस यहाँ पे भी 1/√2 माइनस sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 2/√2 माइनस 1। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, और √2 का मतलब क्या है, √2 मल्टीप्लाई विथ √2, है ना। इसका स्क्वायरिंग का मतलब ये 2 टाइम्स है, तो √2 मल्टीप्लाई विथ √2/√2 माइनस का 1, एक √2 से एक √2 कैंसिल, क्या बच रहा है, √2 माइनस 1 यूनिट स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।